चलो बेटा एक चीज़ समझो, सारे समझो इधर बैठ के, बेसिक अलजेब्रा। बेटा बीजगणित का मूल समझ लो जरा एक बार, ठीक है। एक बार समझ लोगे, हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, तो दिक्कत नहीं होगी आपको बीजगणित में, अलजेब्रा में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर समझा रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, फिर समझो इस बात को। जब बेटा दो चर पद मिलते हैं, अच्छा चर पद पता है आपको क्या होता है? जिसका मान पता ना हो, जिसका मान पता ना हो। भी एक्स की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता है एक्स का मान, है ना। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला आपकी जेब में एक्स रुपए हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। अगर इन दो को जोड़ दूं तो मेरा आंसर आएगा 2x, ठीक है। अगर 3 को जोड़ दूं 3x, 4 को जोड़ दूं 4x, ये मान लो 2x है और यहाँ 3x से जुड़ जाएगा तो मेरा उत्तर आएगा 5x, ठीक। ऐसी अगर हम घटा की बात करें तो मान लो जब x में से अगर मैं x घटा दूं तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। अगर मान लो मैं x में से 5x घटा दूं तो मेरा उत्तर माइनस का 4x आएगा। अब ये क्यों आया माइनस? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जब भी दो चीज़ों को घटाते हैं जोड़ते हैं तो जिसके आगे जो बड़ा होता है नंबर, उसके आगे जो भी मान लिखा होता है वही उत्तर होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, और एक चीज़ और याद रखना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, लेकिन माइनस और प्लस माइनस होता है और प्लस और माइनस भी माइनस होता है। भाई ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। अगली चीज़ देखो क्या होगा, अगर 5x में से 2x घटा दूं तो 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लस 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस माना जाता है, ठीक। अब गुणा की बात करें, अगर x को x से गुणा कर दें, मतलब दो चर पदों को आपस में गुणा कर दें तो क्या होगा? तो x की घात 2 हो जाएगी, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x नहीं होगा, x की घात 2 होगी, ठीक है। बेटा वैसे समझने का तरीका तो ये होता है, जब दो समान होते हैं बेस, ठीक है, आधार समान हो तो दोनों की घात जुड़ जाती हैं। जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है, और दोनों घातों को जोड़ दूंगा तो 1 + 1 2 हो जाता है। पर इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझ लो कि दो जब चर पद जुड़ते हैं तो x का 3 हो जाता है। अगर समझो x की घात 2 की गुणा में x की घात 2 से कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? x की घात 4। अगर लिखूं x की घात 3 गुणा x की घात 4 तो मेरा उत्तर क्या आएगा? x की घात 7। वेरी गुड, ठीक है। अगला, अगर मैं इसको भाग दे दूं, x को x से भाग दे दूं तो मेरा उत्तर 1 आएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर लिखा हुआ है मेरा 2x बटे में x, मतलब 2x को 2 के भाग में x लिखा है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटा, ऐसा का ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसे कट नहीं सकता आपस में। बात समझ में आ गई? इसको कि ये समान नहीं है, यहाँ ऊपर 2x और यहाँ वाली सिंगल x है, ये आपस में कट नहीं सकते। कहीं काट मत देना, कहीं काट दो, अच्छा x 2 पे कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। वैसे चाहो तो काट सकते हो, आएगा तो आंसर तुम्हारा 2 ही आंसर सही आएगा, और इसे अभी छोड़ देना बेसिक में, ठीक है। बात तो सच ही है। अगला देखो भाई, अगर गुणा कर दूं मैं किसी की, जैसे 3 की गुणा कर दूं मैं x में तो क्या होगा? तो वो 3x हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 की गुणा कर दूं तो 4x हो जाएगा। और पहले से ही आपको बात समझ में आ रही है ना, ये बेटा आपके सारी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, अब किसी की गुणा, मान लो 3 की गुणा तुमने एक ब्रैकेट के अंदर कर दी और ब्रैकेट में लिखा था आपका x जमा 1, तो याद रखना जब ब्रैकेट के अंदर गुणा होगी तो बेटा ये पूरी की पूरी ब्रैकेट में जितना भी अंदर है उन सब से एक एक बार गुणा होगी। तो 3 की गुणा पहले थी 1 से और फिर 1 से होगी, तो 3 गुणा x हो गया आपका 3x और प्लस 3 एकम 3, तो आपका उत्तर ये आ गया, ठीक है। अगला, इसकी जगह कुछ और ले लो, जैसे 2 गुणा x + 2 + 5 हो जाए, ये समझ लो, ऐसा ले लिया तो क्या होगा जी? 2 को x से गुणा करेंगे, हाँ, तो बेटा सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले तो आप इसको अंदर ही हल कर लेना पहले, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणा x + 7, और आप जब 2 की गुणा होगी तो पहले x से और फिर 7 से होगी, तो आपका उत्तर आ गया 2x प्लस में 7 दूनी 14, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें क्या है बेटा, बहुत ज़रूरी है, बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बीजगणित में आगे बढ़ना है, अलजेब्रा में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। और एक बात तो मैंने आपको बताई दी है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे t ले ले, चाहे कोई h ले ले, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे चर पद हैं। चर पद हैं मतलब वेरिएबल हैं, क्या है? चर पद हैं।
और जो चर पद होता है बेटा जिसका मान फिक्स नहीं होता, वैल्यू फिक्स नहीं होती। और अचर पद क्या है? अचर पद हमारे वो हैं कांस्टेंट जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये वो है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स मान होता है, ठीक है, जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 10,000 है, 10 करोड़ है, 20 है, वो कभी चेंज नहीं होगा। 1-2 का सिक्का जमीन में गाड़ दूँ 10 साल बाद निकालूँ कितना रहेगा? ऐसा तो होगा ही रहेगा। वैसा का वैसा ही 2 का 2 ही निकलेगा ना। ठीक है बेटा, ठीक है, इसके साथ ही हम इसे खत्म करें।